नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। ज्ञान की पाठशाला और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी शिक्षक कुलदीप नागर आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वचन। वचन बहुत ही सरल व आसान टॉपिक है। अगर आप बिल्कुल समझ के और बिल्कुल पूर्ण तरह से समर्पित होकर पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको समझ में अच्छे से आएगा। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम के अंदर इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ही अच्छे साबित होते हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, करते हैं हम शुरुआत। जैसे वचन किसे कहते हैं, वचन का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। अब ये जो मैंने लाइन बोली आपके सामने कि वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि ये मैंने अभी तक 2 से 3 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मैंने पूछ देख लिया कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अधिकांश बच्चों को पता नहीं रहता। तो आप जानिए आज कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। अब संख्या देखिए आप, क्योंकि वचन में देखो आप जिन शब्दों से उसके एक या अनेक एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं, क्योंकि वचन की गिनती हम संख्या के अंदर काउंट करते हैं। तो इसीलिए हम मानते हैं कि, या बिल्कुल होता भी है कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है कि संख्या। तो आप देखिए वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। जिन शब्दों से किसी एक वस्तु का बोध हो तो वह एक वचन होता है, और जिनसे किसी 2 वस्तुओं का बोध हो या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध हो, ठीक है, तो वहाँ पर बहुवचन होता है। तो आइए हम आगे एक एक को बिल्कुल विस्तार से पढ़ते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से हमें इस चीज़ का ज्ञान हो कि इसमें एक का बोध हो रहा है या एक से अधिक का बोध हो रहा है, वहाँ पर वचन होगा, उसे वचन कहते हैं। ठीक है। अब वचन का शाब्दिक अर्थ है, मैंने बताया आपको, उसका शाब्दिक अर्थ है संख्या। ठीक है। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए आप एक वचन बहुवचन को किस तरह पढ़ते हैं, उसे समझिए आप। जैसे मैंने बोला वस्तु, वस्तु किसी एक के लिए मैंने यहाँ प्रयोग किया, एक का बोध किया वस्तु, तो वस्तु एक वचन। जैसे मैंने बोला वस्तु है, तो वस्तु है किसमें आ गई, बहुवचन में आ गई। जैसे मैंने बोला कलम, एक वचन। मैंने बोला कलमे, तो बहुवचन। ठीक है। देखिए आगे वचन, एक वचन शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो वहाँ पर एक वचन, और शब्द के जिस रूप से उसके 2 या 2 से अधिक होने का बोध हो वहाँ पर हमेशा बहुवचन होगा। तो देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर एक वचन में देखा आपने, वस्तु, वस्तु एक वचन है। गाड़ी, गाड़ी एक वचन है। कलम, जो एक कलम होती है, जो पेन होता है हमारा, ये एक वचन होता है। लड़का एक वचन है। किताब एक वचन है। उसी तरह देखिए आप बहुवचन, शब्द के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक होने का बोध हो वहाँ पर हमेशा बहुवचन होगा। अब बहुवचन कैसे होगा देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वस्तु, वस्तु में क्या है, एक वचन। तो इसी तरह देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ वस्तु है, क्या लिखा मैंने, वस्तु है। तो वस्तु एक वचन है तो वस्तु है बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर एक का बोध हुआ है और यहाँ पर अनेक का बोध हुआ है। जैसे गाड़ी, तो गाड़ियाँ। अब मैंने यहाँ पे गाड़ियाँ लिखा आपके सामने, तो गाड़ी क्या है, यहाँ पे एक वचन। यहाँ पर एक गाड़ी की बात हुई है, यहाँ पर अनेक गाड़ियों की बात हुई है। यहाँ पर एक का बोध हुआ है, यहाँ पर अनेक का बोध हुआ है। उस तरह देखिए आप कलम से कलमे, यहाँ पर सिर्फ हमने कबल कलम बोला, यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया, यहाँ पर हमने कलमे बोला, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि कलम का मतलब एक और कलमे अनेक। यहाँ पर 2 से अधिक या कुछ और ज़्यादा कलमों का उपयोग हुआ है। लड़का किसी सिंगल के लिए बात करते हैं तो एक वचन आएगा, और लड़के, तो लड़के में बहुवचन आ गया, जैसे लड़के। ठीक है। जैसे किताब, किताब एक वचन है, लेकिन किताबें, किताबें बहुवचन है। तो इसी तरह मैंने आपको एक वचन और बहुवचन में दोनों के अंदर भेद कैसा होता है, किस तरह इनमें अंदर पाया जाता है, मैंने आप सेम एग्जाम्पल देके आपके सामने विस्तार से आपको समझा दिया है। तो आप इसका सोच ले लीजिए। अभी तक हमने एक वचन और बहुवचन दोनों देख लिया। अब आगे देखेंगे हम कि वह कौन से वचन है जो नित्य एक वचन होते हैं और हमेशा ही बहुवचन होते हैं। तो देखिए बिल्कुल विस्तार से, द्रव्य पदार्थ नित्य एक वचन होते हैं। नित्य मतलब हमेशा। ठीक है। द्रव्यवाचक जो पदार्थ होते हैं वो हमेशा ही एक वचन में उनका
प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, घी, घी एक वचन है, पानी एक वचन में आता है, तेल एक वचन में आता है, दही एक वचन में आता है, सोना एक वचन में आता है, तेजाब एक वचन में आता है, चांदी एक वचन में आती है। सोना और चांदी, इसको ध्यान रखिए आप, आगे भी आएंगे सब ये। कुछ शब्द नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन में आते हैं, और हम जब उनको बोलने में प्रयोग करते हैं तो हमें लगता भी है कि इनका प्रयोग बहुवचन में होना चाहिए। तो आप समझिए, जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग में किया जाता है, क्योंकि हस्ताक्षर 10 लोग मिलके भी हस्ताक्षरी करते हैं और एक व्यक्ति मिलके भी हस्ताक्षरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग बहुवचन में हो रहा है। जैसे प्राण, प्राण भी बिल्कुल बहुवचन में आता है। धाम, धाम बहुवचन में आता है। आंसू, आंसू बहुवचन में आते हैं। होश, होश बहुवचन में आते हैं। तेवर, तेवर बहुवचन में आते हैं। दर्शन बहुवचन होता है। हालात बहुवचन में आते हैं। अक्षत मतलब चावल, ये भी बहुवचन में आते हैं। प्रजा, भाग्य, समाचार, लोग, बाल, हाल, चाल, जितने भी मैंने आज शब्द लिखे हैं, सारे शब्द नित्य ही हमेशा बहुवचन के अंदर ही आएंगे। आपको बस ये याद करना है कि द्रव्यवाचक पदार्थ, द्रव्य पदार्थ हमेशा एक वचन में आएगा, और कुछ शब्द नित्य बहुवचन होते हैं। तो आप इनको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको नित्य ही याद हो जाएगा ये, और आप समझ भी जाओगे आराम से। धातु से संबंधित संज्ञाएं नित्य एक वचन में ही प्रयुक्त में की जाएगी। धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जो भी शब्द है धातु से संबंधित, सारे हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होगा। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि धातु से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है, जो भी संज्ञाएं होती है, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग में की जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे सोना, चांदी लिखा था, इससे पहले भी मैंने इसका प्रयोग किया था। द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि द्रव्य पदार्थ हमेशा एक वचन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसका प्रयोग है, तो ये दोनों जगह आपसे, आपके लिए सही है, ठीक है। आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछता है, आपको उसी के आधार पर आंसर देना है। आगे देखिए, सिर्फ एक वचन में हर एक, हर प्रत्येक शब्द आ जाए तो वह एक वचन ही होगा। सिर्फ एक वचन में हर एक, हर प्रत्येक शब्द आ जाए, जहाँ पर भी जिस भी वाक्य में इस तरह के शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर हमेशा एक वचन माना जाएगा। जैसे देखिए आप, प्रत्येक व्यक्ति यहीं रुकेगा, प्रत्येक, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ है, पर मतलब प्रतिदिन एक, प्रत्येक से बात कर रहे हैं हम, प्रतिदिन एक, तो प्रत्येक, हर एक, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति यहीं रुकेगा, तो यहाँ पर इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, हर व्यक्ति इस आदमी को जानता है, हर व्यक्ति, पर व्यक्ति के लिए हमने बात की है कि हर व्यक्ति इस आदमी को जानता है, तो यहाँ पर भी एक वचन का प्रयोग हुआ है। हर एक तालाब का पानी गंदा नहीं होता, हर एक तालाब, हमने एक एक तालाब की बात की है, ना कि एक साथ बहुत सौ की बात की है, तो यहाँ पर भी एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिर्फ एक वचन में, जहाँ पर हर एक, हर एक व्यक्ति, हर एक घंटा, हर एक घर, कोई से भी शब्द मिल जाए आपको, कोई से भी शब्द बन जाए, तो वहाँ पर हमेशा एक वचन होगा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग, प्रत्येक घर, प्रत्येक स्कूल, किसी भी तरह से शब्द बन जाए, आपको बस हर एक, हर और प्रत्येक शब्द ध्यान में रखना है। वहाँ पर जहाँ भी शब्द आ जाए वहाँ पर हमेशा एक वचन होगा। देखिए आगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः एक वचन होती है। अब इस लाइन से आप समझो कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, जिस शब्द में, जिस वस्तु में, जिस स्थान में, जिस भाव में, जहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वहाँ पर हमेशा एक वचन पाया जाएगा। आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखनी है। जैसे राधा, राधा एक वचन है, क्या है, राधा। और मोहन, मोहन एक वचन है। बनास, जो एक नदी का रूप लिए हुए है, बनास एक वचन है, बनास नदी। जयपुर, जयपुर एक शहर है, जयपुर शब्द यहाँ पर एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, सारी की सारी एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। आगे देखिए, सम्मान प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए या सम्मान सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए आप, गुरुजी, जो भी आपके गुरुजी होते हैं, आप उनको एक सम्मान की दृष्टि से बोलते हो, कोई बात करते हो तो गुरुजी बोलते हो, ठीक है। तो सम्मान की दृष्टि से आप गुरुजी बोलते हो, तो गुरुजी जो शब्द है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे पिताजी, पिताजी आपके पापा होते हैं, आप पिताजी बोलते हो उनको, तो एक वो सम्मान सूचक शब्द है, आप उनको आदर करके इस चीज से, इस नाम से पुकार रहे हो, तो ये भी एक बहुवचन का ही रूप है। साहब, जैसे मास्टर साहब, हम बोलते हैं मार साहब, मार साहब कोई शब्द नहीं होता, मार साहब नहीं होता, मास्टर साहब होता है, ठीक है। तो ये भी एक सम्मानसूचक शब्द है। जैसे पंडित जी, पंडित जी भी एक सम्मानसूचक शब्द है, मास से। देखिए आइए,
कुछ शब्द है जो एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे प्रजा, प्रजा हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। जैसे बाल, हमारे शरीर के बाल होते हैं, ये भी दोनों के अंदर ही प्रयोग में लिया जाता है। जैसे 10 आदमी है तब भी हम उनके बालों को बाल ही पुकारेंगे, एक व्यक्ति है तब भी हम बाल ही पुकारेंगे। जो प्रजा होती है, प्रजा को हम प्रजा ही पुकारेंगे, जो दोनों के रूप में ही प्रयोग होती है। जैसे बिंदु, 4 आदमी के बीच में एक बिंदु लगा है या एक व्यक्ति के सामने बिंदु लगा है, ठीक है, तो ये भी दोनों में प्रयुक्त होता है। जैसे भाग्य, मेरा भाग्य, हमारा भाग्य, दोनों में प्रयुक्त हो रहा है। याचना, मेरी याचना, आपकी याचना, हम सबकी याचना, दोनों में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। देखिए आप, जन, गण, वर्ग, दल, वृंद, लोक, समूह इत्यादि शब्द है, किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं या निर्मित शब्द जो इनसे बनता है वो शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे जन, गण वगैरह सब जाति, जन, गण, वर्ग, दल, वृंद, लोक, समूह, जाति आदि शब्द लगने के बाद जो निर्मित शब्द इनसे जो शब्द बनता है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। जैसे देखिए आप, छात्र, छात्र से छात्रगण, शिक्षक से शिक्षकगण, भक्त से भक्तगण, दलित से दलितगण, पाठक से पाठकगण, मानव से मानव जाति, ठीक है। तारा से तारा समूह, तारों का समूह, पक्षी से पक्षी गण। आगे देखिए, अतिथि से अतिथि गण, आप से आप लोग, गुरु से गुरुजन, मजदूर से मजदूर लोग, या कह दो फिर मजदूर वर्ग। देव से देवगण, कवि से कवि वृंद, जो कवि वृंद समूह, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? समूह। सैनिक से सैनिक दल, नेता से नेता लोग, मजदूर से मजदूर लोग या वर्ग, ठीक है। तो देखिए आप, हमने जो यहाँ पर निर्मित शब्द लिखे हैं, सॉरी जो मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हैं, वो किसी, अगर उनसे कोई शब्द बनाया जाता है, किसी शब्द के पीछे अगर उनको हम लगा दें तो वहाँ पर बहुवचन शब्द बन जाएगा। छात्र से छात्रगण, शिक्षक से शिक्षकगण, भक्त से भक्तगण, दलित से दलितगण। इस तरह से मैंने हर चीज़ का यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल विस्तार से बताया है कि किस तरह से हम एक वचन को बहुवचन में बना सकते हैं। तो आप इसको उतार लीजिए, देखिए आइए। वचन के कुछ शब्द हैं जो सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए आप, जनता, जनता हमेशा एक वचन में आएगा, ठीक है। जल एक वचन में आएगा, भीड़ एक वचन में आएगा, दूध एक वचन में आएगा, क्षमा एक वचन में आएगी, वर्षा एक वचन में आएगा, पानी एक वचन शब्द है, काया एक वचन, इसका मतलब है शरीर, ठीक है। सत्य एक वचन में आएगा। जो मैंने यहाँ शब्द लिखे आपके सामने, सारे शब्द एक वचन में ही हमेशा के लिए प्रयुक्त होंगे ही, मतलब हमेशा इनका प्रयोग हम एक वचन में ही करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये हम यही समाप्त करते हैं। वचन हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, बिल्कुल इसको समाप्त कर लिया है। एग्जाम की दृष्टि से हमने जितना हो सके पूरा पढ़ लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक, नई उम्र, नई जोश के साथ। तब तक के लिए राम राम।